हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट को डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से चार्जेस होते हैं। और इन सब के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, इसके साथ साथ इसमें डेबिट कार्ड चार्ज कितना देना होता है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट के ऊपर ऑफर करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अभी फिलहाल में 3% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट के ऊपर ऑफर कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप 1 ईयर के लिए एफडी करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 6.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है यूनियन बैंक। दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कभी कम ज़्यादा होता रहता है, तो इसमें अभी फ़िलहाल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले 6.75% था 1 ईयर एफडी पर, तो यहाँ पर अब कम हो चुका है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को एवरेज मंथली बैलेंस कितना देना होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आप चेकबुक लेते हो तो उस कंडीशन में मेट्रो सिटी और अर्बन में 1000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है और सेमी अर्बन में 500 रुपये मेंटेन करना होता है। वहीं पर रूरल एरिया में आप लोगों को 250 रुपये मेंटेन करना होता है। और इसके अलावा अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को मेट्रो सिटी और अर्बन में 500 रुपये मेंटेन करना होता है और सेमी अर्बन में 250 रुपये मेंटेन करना होता है। और इसके अलावा अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 100 रुपये मेंटेन करना होता है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर अभी हम चार्जेस को बाद में डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेविंग्स अकाउंट में अगर आप डेबिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पर इशुएंस चार्ज आप लोगों को 1 रुपये भी नहीं देना होता है। और अगर हम डेबिट कार्ड की लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को फाइनेंशियल में और नॉन फाइनेंशियल में 5 ट्रांजेक्शन टोटल फ्री होता है। इसके अलावा दोस्तों इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपये निकाल सकते हो और 50,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी कि POS ट्रांजैक्शन कर सकते हो डेली। और इसके साथ साथ दोस्तों इस डेबिट कार्ड में अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप लोग को 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, वो भी फ्री में। अब इसके अलावा दोस्तों इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आप लोग को एक चेकबुक प्रोवाइड किया जाता है 20 पेज का। यहाँ पर अगर आप उससे ऊपर लेना चाहते हैं यानी कि 20 पेज के ऊपर अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग को एडिशनल चार्ज देना होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को इस सेविंग्स अकाउंट में अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम जो चार्ज होता है वो 150 रुपीज़ तक देना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर हम चार्जेस डिस्कस करेंगे तो बहुत छोटा छोटा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक आप लोग को मोटा आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों से 150 रुपये प्लस GST का चार्ज किया जाएगा लास्ट यानी कि मैक्सिमम। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि सर इतना है तो यहाँ पर शॉर्ट फॉल के ऊपर आप लोग को चार्ज देना होता है। तो उसी के आधार पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप एकदम से कम बैलेंस मेंटेन करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग को 150 रुपये प्लस GST तक चार्ज देना पड़ सकता है। और इसके अलावा अगर आप कम मेंटेन करते हैं तो उसी के हिसाब से उसी के बिहार पर आप लोगों को चार्ज देना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 200 प्लस GST का चार्ज देना होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास में कौन सा डेबिट कार्ड आता है। वैसे तो यहाँ पर क्लासिक डेबिट कार्ड आप लोग को ऑफर करता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खुद से, लेकिन अगर आप अपग्रेड करवाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग को 300 रुपये प्लस GST तक चार्ज देना पड़ सकता है अगर आप क्लासिक सिग्नेचर रुपये डेबिट कार्ड लेते हैं तो। दोस्तों यहाँ पर क्लासिक डेबिट कार्ड में आप लोग को ओनली 200 प्लस GST का चार्ज देना होता है, जिसमें इशुएंस चार्जेस आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एकदम से फ्री है। इशुएंस चार्जेस आप लोग को 1 रुपये भी नहीं देना होता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस अकाउंट्स की एलिजिबिलिटी की बात करें कि आखिर कौन कौन इस अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं तो यहाँ पर आप में से कोई भी इस अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं, लेकिन आपके पास एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड होना चाहिए और आपका एज 18 प्लस होना चाहिए। यहाँ पर आप ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बच्चे हैं, कोई लड़का है आपके घर में, तो उस कंडीशन में वो भी माइनर सेविंग्स अकाउंट भी यहाँ पर ओपन हो जाता है, माइनर सेविंग्स अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर
सर्विसेज की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खैर अच्छा सर्विस आप लोगों को मिल जाता है। वैसे तो इसके बैंकिंग एप्लीकेशन में ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति की जो नीड होती है, सबसे ज़्यादा लोगों की जो नीड होती है वो होता है फंड ट्रांसफ़र और फिक्स डिपॉजिट और इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर आप लोग को हर एक चीज़ आप लोग को इसके बैंकिंग एप्लीकेशन में मिल जाता है। तो इस कंडीशन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेटर होता है। यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा बैलेंस भी नहीं मेंटेन करना होता है। तो अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के। लेकिन जब आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद में आप लोगों को ब्रांच में जाना होगा। यहाँ पर आप ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।